न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग कैसे स्टार्ट किए थे? पहले देखे थे व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, फिर गए थे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फिर न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग समझने की कोशिश किए थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बस ट्रांसलेटरी मोशन का ये वाला ब्लॉक को अभी रोटेशनल मोशन में पढ़ना है। और मैं देखता हूं कि काफी बुक्स में, अब तक जितना बुक में देख चुका हूं, सारा बुक में इस चैप्टर का अप्रोच गलत है। अब बोलोगे सर आप ही सही है, आपकी विश्वास है, आप विश्वास करो ना करो, ठीक है। सो हाउ वी प्रोसीड फॉर दिस, लेट अस सी। दे विल स्टार्ट विथ मोमेंट ऑफ मोमेंटम, दे विल एंड विथ एंगुलर मोमेंटम। द थिंग इज उल्टा, इट स्टार्ट्स विथ एंगुलर मोमेंटम एंड एंड्स विथ मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम कैन बी रियलाइज्ड ओनली इफ यू नो एंगुलर मोमेंटम। खैर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, जैसे जैसे करेंगे आपकी क्लास, आज की क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे और सारा कंसेप्ट को हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर भी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, छोटे छोटे 2-4 न्यूमेरिकल रखेंगे ताकि आपको वो फॉर्मूला समझ में आने लगे। तो साइलेंटली यू विश मी ऑल द बेस्ट फॉर यू। तो मैं स्टार्ट किया, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग चैप्टर एंगुलर मोमेंटम। ये आज धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ दिस इज वन ऑफ द हार्ड नॉट्स, ठीक है। रोटेशनल डायनेमिक्स में कोई क्वेश्चन में अगर एंगुलर मोमेंटम जुड़ के आ गया तो धुआं निकल जाता है रे भैया। तो ठीक है, थोड़ा चीजों को समझो। फॉर ए बॉडी इन प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन about an axis, the angular momentum about that axis is given by L। एंगुलर मोमेंटम को L लिखते हैं, ठीक है। क्या होता है ये? क्या कोई गेस करके बताएगा? ट्रांसलेटरी मोशन में मोमेंटम होता था मास इनटू वेलोसिटी। क्या कोई बताएगा क्यों मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता था? क्यों होता था मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी? तब भी मैं बताया था मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, रेदर द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। तो ये समझ लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट को मोमेंटम कहा जाता है। हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एज वेल एज इट्स वेलोसिटी। सिमिलरली अगर वहां पर मास एंड वेलोसिटी होता था, प्रोडक्ट होता था, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कोई बताओ कितना होगा? मास की जगह क्या ले लेंगे? आई। यस, इसकी जगह लेंगे ओमेगा। तो मिल गया आपको यूनिट। यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रेडियन पर सेकेंड, रेडियन को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया यूनिट। डायरेक्शन क्या हुआ? डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज ओमेगा। ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा एल का वही डायरेक्शन होगा। बड़ा खूंखार आर्टिकल है भैया, थोड़ा टाइम देना और याद ताजा रखो। ओमेगा का डायरेक्शन क्या होता था बता देता हूँ। कोई चीज अगर ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लोज योर राइट हैंड फिस्ट with your thumb being open. If your fingers indicate the direction of circulation, thumb indicates the direction of the vector along the axis. तो अगर कोई चीज ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्ड डायरेक्शन। कोई चीज ऐसे घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम भी इनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या हुआ? क्या कहेंगे? डायरेक्शन ऑफ एल इज सेम एज दैट ऑफ ओमेगा एंड डायरेक्टेड along the axis. This is also a axial vector. बात कर रहे हैं, जब मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूं तो आई एम वेरी केयरफुल अबाउट माय वर्डिंग्स, क्योंकि इसमें और बहुत सारे चीज जुड़ने वाले हैं। इतना सिंपल नहीं है एंगुलर मोमेंटम, और सारी चीजें इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन वी आर स्टार्टिंग विद ए प्योर रोटेशनल मोशन।
बॉडी सिर्फ घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम आ गया। कोई साइकिल स्टैंड पे खड़ा है, उसका पीछे वाला पहिया को घुमा रहे हो, एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल है। साइकिल चल रहा है तब भी चक्का घूम रहा है, तब के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको दूसरा लगेगा, क्योंकि वो ट्रांस रोटेशनल मोशन हो गया, चक्का घूमते घूमते आगे जा रहा है। इसलिए ये चीज आगे डिफिकल्ट बनने वाला है, तो पहले मैं चाहूंगा कि इस चीज को आप बढ़िया से समझो। खैर, फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, अगेन फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, आप जानते हो कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आप चाहो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो, हाफ आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आई, दैट इज सेम एज एल स्क्वायर बाई 2i जूल्स काइनेटिक एनर्जी। हाँ, वहां पर भी तो p स्क्वायर बाई 2m होता था, किसके लिए? फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। हर एक केस में काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m नहीं होता है, ये p स्क्वायर बाई 2m का लिमिटेशन था। किस केस में? फॉर ए रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। सिमिलरली अगर कोई बॉडी, हम जब बात करें बॉडी बार बार बोल रहे तो वी आर ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट रिजिड बॉडी जनरली, तो कोई बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हो गया L स्क्वायर बाई 2i। ठीक है, बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, कि सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए डिस्क ऑफ मास 4 kg एंड रेडियस 2 मीटर, मास 40 kg। चलो 40 kg एंड रेडियस 2 मीटर, rotates about its axis with speed of 100 rpm। rpm means revolution per minute। find angular momentum। कितना सिंपल है, खाली फॉर्मूला का यूज करने के लिए बोल रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम, तो आप क्या कहोगे? तो दिया हुआ है कि घूम रहा है, बस आई चाहिए, ओमेगा चाहिए। सॉल्यूशन आपको कहता है कि आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, नहीं तो हो गया हाफ, एम हो गया 40, ये हो गया 2 का स्क्वायर, इज कमिंग आउट टू बी 80 kg मीटर स्क्वायर। और ओमेगा angular velocity, radians per second, if it is making 100 revolution per minute, it must be making 100 into 2 pi radians per minute। this much radians per minute per second करना है तो 60 डिवाइड कर लो, 60 डिवाइड कर लिए तो मिल गया ओमेगा। सिंपलीफाई करो तो इट इज कमिंग आउट टू बी इट इज 20 by 62 हो गया, ये 30 हो गया, 100 by 30 is coming out to be 10 pi by 3 रेडियन पर सेकेंड। तो फिर एंगुलर मोमेंटम सिंपल है, L is equal to I into ओमेगा, मिल गया L is equal to I into ओमेगा। ठीक है, L is equal to I into ओमेगा। अब I तो मालूम है, ओमेगा मालूम है, मल्टीप्लाई कर दिए, क्या मिल गया आपको? मिल गया 80 into 10 pi by 3 is equal to कितना मिल जाएगा यहाँ पे? मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मैं बता चुका हूँ कि I will not give the photo, sorry, my mobile is not permitting। आप लोग थोड़ा फोटो लेते रहो और स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, तो आगे देखेंगे हम लोग क्या लिख दिए हम इसमें? एंगुलर मोमेंटम इज I इंटू ओमेगा। आई था 80, ओमेगा था 10 पाई बाई 3, कमिंग आउट टू बी 800
π/3 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है जो स्कूल वाले बड़े मजे लेके डालते हैं। Here are two bars. Here are two bars. Two similar bars. They are rotating about the axis shown. ये केस 1 है, ये केस 2 है। Two similar bars are rotating about different axes as shown. Axes with same angular momentum. Find ratio of their kinetic energy. तो सॉल्यूशन तो सिंपल है, दोनों का एंगुलर मोमेंटम बराबर है, बार सिमिलर है। हम जानते हैं कि पहला केस में जो एंगुलर मोमेंटम बनेगा वो कितना बनेगा। पहला केस में जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा, पहला केस में काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस इज L²/2I1। काइनेटिक एनर्जी इन द सेकंड केस इज L²/2I2। अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे। फॉर प्योर रोटेशनल मोशन काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन लाइक दिस। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो गई बात हमारा। अब L दोनों का बराबर है, सेम एंगुलर मोमेंटम में घूम रहे हैं, तो कहेंगे रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी Ke1/Ke2 कितना हो जाएगा, L²/2I1 L²/2I2। मार्क इट करो, I2/I1 दैट इज इक्वल। इन द सेकंड केस व्हाट इज I2, बराबर बार है, सिमिलर बार है, तो कहेंगे mL²/3। इस केस में mL²/12। सो इट इज I2 इज mL²/3, I2 इज mL²/12। सो इट इज 4:1। बराबर एंगुलर मोमेंटम में घूमने के बावजूद their kinetic energies are different, whether one is 4 times the other। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला था और करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं था। Now we shall see how we find the change in angular momentum। Obviously change in angular momentum क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नहीं तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ध्यान रहे कि दे आर वेक्टर्स। ठीक है, दे आर वेक्टर्स। सपोज तो यहां पर नोट पॉइंट नंबर 3 में जा रहे हैं। नोट 3 में चेंज इन एंगुलर मोमेंटम change in angular momentum is delta L, that is final angular momentum minus initial angular momentum। देखने के लिए तो कितना सिंपल लगता है। ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज भी तो नहीं है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए समझते हैं। सपोज a cyclist was moving with constant speed the angular momentum of back wheel, the angular momentum, आप फोटो ले सकते हो, मैं मिटा दूंगा इसको। The angular momentum of back wheel
was 10 kg meter square per second. If he inclines the cycle by 60 degree to vertical, moving with सेम स्पीड, कोई टर्निंग आया, थोड़ा टेढ़ा कर लिया अपने आप को साइकिलिस्ट, आप लोग तो करते हो इसे, फाइंड चेंज इन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ change in angular momentum of बैक व्हील का चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। पहले जितना स्पीड में जा रहा था अभी उतनी स्पीड में जा रहा है। चलो पहले सोचते हैं कि उसका चक्का दिखने में ऐसा था, ऑब्वियसली ऐसे होता है, तो वो घूम रहा था तो एंगुलर मोमेंटम वाज अलोंग द एक्सिस। सपोज एंगुलर मोमेंटम इनिशियली ऐसे था, ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। वो आपने आपको वर्टिकल के साथ 60 डिग्री टेढ़ा कर लिया, अब ये साइकिल टेढ़ा हो गया है, ऐसे हो गया है, लेकिन उतनी स्पीड में घूम रहा है, उतनी स्पीड में जा रहा है। नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज एन एक्सियल वेक्टर। क्या दिया है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ऑब्वियसली अगर ये ऐसे था, व्हील ऐसे था, व्हील ऐसे था, एंगुलर मोमेंटम ऐसे था, व्हील 60 डिग्री रोटेट कर गया तो ये भी 60 डिग्री रोटेट कर गया। दैट मींस एंगल बिटवीन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज 60 डिग्री। तो यहां पर समझ में ये चीज आ जाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते धीरे धीरे मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये चीज तो सबको समझ में आ गया। मान लो कि व्हील ऐसे था, एंगुलर मोमेंटम ऐसे था, व्हील 60 डिग्री रोटेट किया तो एंगुलर मोमेंटम भी 60 डिग्री रोटेट करेगा क्योंकि इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे, हियर इनिशियल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड और फाइनल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। भाई कितना था शुरू में, शुरू में था 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। आपको पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सर हम तो स्पीड नहीं बढ़ाया, ना v बदला, ना ओमेगा बदला, ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदला, अरे फिर भी डायरेक्शन बदल गया है, फिर भी ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या मैग्नीट्यूड होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। अब a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकालना तो आपको आता है। a माइनस b का मैग्नीट्यूड ट्रायंगल लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a माइनस 2ab cos थीटा, है ना। तो हम कहेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2 टन cos 60 डिग्री होल बराबर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो द सेम, है ना। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो द सेम। और अगर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे डायरेक्शन बताने की, तो सोचो कोशिश करते हैं डायरेक्शन दिखाने की। ये हो गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम जो कि वर्टिकल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कर रहा है, व्हील वर्टिकल के साथ 60 डिग्री कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री कर रहा है, ये 60 डिग्री है।
फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्या करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम निकालना है। कैसे निकालना है, इससे माइनस करेंगे किसको, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे था, ऐसे, मतलब माइनस ऑफ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को इसके साथ जोड़ेंगे। I want to make use of parallelogram law. I say this is minus of initial angular momentum. मैग्नीट्यूड कितना है 10, इसका 10, एंगल कितना 120 डिग्री। तो सोचो तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा भैया, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा। पूरा एंगल था 60 डिग्री, पूरा एंगल था 60 डिग्री और ये हो गया, क्या कहेंगे, वर्टिकल के साथ क्या एंगल कर रहा है, अगर ये 60 है और ये 60 है तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। सो डेल्टा एल विल मेक 30 डिग्री, डेल्टा एल विल मेक 30 डिग्री विथ द वर्टिकल। पूछा तो नहीं था, क्यों बताया, क्योंकि अगले पल हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, The change in angular momentum is always in the direction of external torque। कोई पूछेगा वो अपने आप को इतना टेढ़ा करने में उसके ऊपर टॉर्क किस डायरेक्शन में आया था, कहेंगे इस डायरेक्शन में आया था, इसलिए तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऐसे हुआ। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जैसे चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सेम क्वेश्चन अपीयर्स टू बी अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स। कोई साइकिल वाला साइकिल में जा रहा था, वो अपने आप को 60 डिग्री टर्न कर लिया, बताओ वर्टिकल के साथ 60 डिग्री टर्न कर लिया, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द व्हील, डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऐसे। और वो कैसे हुआ एक्सटर्नल टॉर्क, बहुत सारा चीज देखना है, फोर्स कहाँ आया, किधर से टॉर्क बना, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, है ना, सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो अगर अभी थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करोगे, मैं बता दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। खैर अभी थोड़ा हायर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, यू विल कंफ्यूज, क्योंकि रोटेशन लेते वक्त फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होता है देखना है, उस फ्रिक्शनल फोर्स के चलते एक्सिस में क्या टॉर्क बनता है देखना है, उस टॉर्क एक रोटेशनल क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होता है देखना है, तो देखोगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा। अभी समझाएंगे, यू मे कंफ्यूज, सो आई गो नाउ आई लीव दैट पार्ट, ठीक है, स्कूल वाले तो इतने अंदर नहीं जाएंगे। आई होप आई हैव एक्सप्लेन व्हाट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूरत हमें पड़ेंगे। नेक्स्ट नोट पॉइंट नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जोरदार कोशिश करूंगा, क्योंकि समझाना आसान नहीं है, आप भी जोरदार कोशिश करना समझने के लिए, ये समझ में आता नहीं है। और एट द एंड ऑफ द सेशन विल डिस्कस, क्या मैं समझा पाया, क्या आप समझ गए, हम दोनों का कोशिश कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, एट द एंड ऑफ द सेशन ओनली विल डिस्कस। पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4, हम देख रहे हैं, यहां पर समझाएंगे, हम देख रहे हैं कि कोई चीज घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, लेकिन कोई चीज घूम नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। सर ऐसा कैसा होता है, चलो सोचते हैं। सपोजिंग कोई एक पार्टिकल इधर से जा रहा था, इस रास्ते में जा रहा था, और मान लो कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा था, और मान लो कि आप यहाँ पे खड़े थे और उसको देख रहे थे, ये पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। शुरू में इसको देखने के लिए आप इधर देखें तो दिखा कि ये है, फिर ये चलने लगा, और मान लो कि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो आपकी आंखों को खींचता रहा, तो आप इसको देखने के लिए कंटिन्यूअसली ऐसे 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 देखोगे, क्योंकि इधर जा रहा है, इधर जा रहा, थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आया, थोड़ी और समय के बाद वो यहाँ पे आया, आप क्या कर रहे हो, पहले इधर देख रहे थे, फिर इधर देखे, फिर इधर देखे, फिर इधर देखे, फिर इधर देखे, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रोटेटिंग अबाउट योर ओन एक्सिस, है कि नहीं। उस चीज को देखने के लिए इधर से देख रहा था और ऐसे 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 घूम के देख रहा हूं, मैं अपना एक्सिस में घूम रहा हूं, लेकिन आप तो जानते हो ऑब्जर्वर कभी भी अपना मोशन सेंस नहीं कर पाता है, उसको लगता है कि ये चीज मेरे चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं,
To him it appears as if this is rotating around the observer. I consider the observer here. तो उसको लगेगा ये चीज मेरे चारों तरफ घूम रहा है, जबकि वो खुद घूम घूम के देख रहा है। ठीक है, अब जब वो चीज आके कुछ यहाँ पे पहुंचा, मान लो एक पोजीशन ए, सपोज हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस है, मान लो कि अभी r1, ठीक है, r1 इज द पोजीशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और सपोज हम कहेंगे ये एंगल है थीटा और ये पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी में। मैं पूछूंगा ये घूम रहा है क्या? हाँ घूम रहा है यार, इधर से घूम के ऐसे गया, घूम रहा है। तो बताओ एंगुलर वेलोसिटी क्या है? Ask the observer what is the angular velocity। तो उसको क्या दिखेगा कि ये v1 है, हाँ ये θ1 है, ये r1 है, ये v1 है। ये जो v1 है it has got two components। ध्यान से देखो, लिखने की कोशिश मत करो। ये v का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपोनेंट, ये ऐसा कंपोनेंट। ना ही इस आर्टिकल को कोई समझाया, ना ही इस आर्टिकल को कोई समझ पाया, मैं बता रहा हूं। और इसीलिए एंगुलर मोमेंटम आर्टिकल ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स अपीयर्स टू बी द मोस्ट डिफिकल्टी। बुक से पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आए, यू विल रेदर डेवलप लॉट मेनी मिसकंसेप्शंस। फॉर्मूला लगा के तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे आया नहीं जानने से हाई लेवल क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि ये चीज अभी ऐसे जा रहा है। थोड़ा फिगर को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये जो v है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा है। चलो ये एंगल को थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये एंगल है θ1 हो। जब ये ले रहे हैं θ1 तो ये एंगल कितना हो गया? θ1। तो ये वेलोसिटी कितना हो गया भाई? v1 cos θ1। ये कितना हो गया? v1 sin θ1। अगर ये पार्टिकल के पास सिर्फ v1 cos θ1 होता तो क्या ये ऑब्जर्वर को ये घूमता हुआ नजर आता? नहीं। वो क्या बोलता? वो तो सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, घूमता रहा है, मेरे से दूर भाग रहा है। तो घूमता हुआ नजर क्यों आता है? अगर v1 cos θ1 नहीं होता, खाली v1 sin θ1 होता तो इसको लगता कि मेरे चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। क्या स्पीड में? v1 sin θ1 में। क्या रेडियस में? r1 रेडियस में। तो हम कहेंगे एट पोजीशन ए, एट पोजीशन ए, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए अबाउट ओ कितना होगा? वो देखेगा ये चीज ऐसे घूम रहा है, क्या स्पीड में? v1 sin θ1 स्पीड में, क्या रेडियस में? r1 रेडियस में। ठीक, समझ में आ गया? ओके, नाउ एट पोजीशन बी, जब वो पोजीशन बी पे आ गया, ध्यान देना, एट पोजीशन बी, बी पे आ गया, अब भी वही स्पीड में जा रहा है, चलो मानते हैं, और चीजें थोड़ा बदल देते हैं। ये v1 sin θ1 था, अब ये मान लो कि कुछ दूसरा एंगल कर रहा होगा, है कि नहीं? The angle must be something different। I call this angle, ये था θ1, ठीक है ना? थोड़ा कलर बदल देंगे तो ठीक लगेगा। ये था θ1, अब ये हो गया r2, और ये एंगल को हम कहेंगे θ2। अब एंगल भी बदल गया है, डिस्टेंस भी बदल गया है कि नहीं? अच्छा, अभी अगर सीधे सीधे लिखना चाहेंगे, हम कहेंगे वेलोसिटी तो वही v है, वेलोसिटी को v1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, तो v ही लेते हैं, v1 छोड़ो, v sin θ1। यहाँ पर क्या हो गया? v sin θ1 पे r1। एट पोजीशन b, एट पोजीशन b, क्या आप में से कोई स्मार्टली मुझे बता सकते हो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट b अराउंड पॉइंट o? जस्ट लुकिंग एट दिस फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलिए बस। जब ये v sin θ2 बाय r2, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब उस आदमी को पूछेंगे अरे घूम रहा है क्या? हाँ यार घूम रहा है। कितना एंगुलर वेलोसिटी में? जब वो a में था बोलेगा इसमें घूम रहा है, जब b में था बोला इसमें घूम रहा है। अच्छा, वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है? नहीं नहीं, उसका एंगुलर वेलोसिटी बदल रहा है। कौन बोल रहा है? ऑब्जर्वर। खैर,
चलिए पूछते हैं एट पोजीशन ऑफ ए, अगर हम निकालेंगे व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम एट ए अबाउट ओ, वेक्टर है, कैसे निकालेगा? आई ओमेगा फॉर्मूला लगाएगा, आई ओमेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है वही फॉर्मूला लगाएगा। इट इज आई अबाउट ओ इंटू आई ऑफ ए अबाउट ओ इंटू ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ। आई ऑफ ए अबाउट ओ क्या था? ये मास, मान लो मास तो दिया नहीं था, हम लोग एज्यूम करते मास m है, तो ये कितना दूर पे है? r1 दूर पे है, सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो कहेगा m r1 स्क्वायर ओमेगा a अबाउट o इज v sin थीटा 1 बाय r1, थोड़ा मार्केट करो तो mv r1 sin थीटा 1, ठीक। सिमिलरली जब O जा रहा था B पॉइंट पे, अगर हम निकालेंगे, अच्छा ये कैसा था? क्लॉकवाइज था कि एंटी क्लॉकवाइज था? हम कहेंगे कि ये ऐसे से घूम रहा है, तो ऑब्जर्वर कहेगा ये तो क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरे चारों तरफ। अच्छा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसा है? वो भी क्लॉकवाइज, ठीक। ये हो गया क्लॉकवाइज। कौन बोल रहा है ये सब चीज? मैं नहीं, ये ऑब्जर्वर बोल रहा है। जब ये पार्टिकल आके बी में पहुंच गया, क्या कोई बताएगा व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम? फॉर्मूला तो वही है, आई ए ओ, सॉरी आई बी ओ एंड एंगुलर वेलोसिटी बी ओ। कितना है? इस फॉर्मूले को देखो, सीधा लिखो, क्या कहेंगे? एम वी आर टू साइन थीटा 2, ठीक है, mv/2 sin थीटा 2। और कैसे? यहां पर होते हुए भी वेलोसिटी का ऐसा कंपोनेंट था, ये भी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। नोटिस करने वाली चीज ये हुआ, एंगुलर वेलोसिटी एट a अबाउट o, एंगुलर वेलोसिटी एट b अबाउट o वेर डिफरेंट, ठीक है। हम लोग थोड़ा केस को लिखे नहीं तो शायद आप मिस कर जाओगे। लेट ए मास m moves with constant velocity v। खैर ये था हमारा केस, इसको कर रहे। अच्छा थोड़ा देखो तो ये डिस्टेंस r1 है, ये थीटा 1 है, तो क्या होगा? ये लेंथ को h को, h क्या होगा देखो तो? r1 sin थीटा 1, r1 sin थीटा 1 की जगह h लिख सकते हैं। अच्छा r2 sin थीटा 2 की जगह ये भी तो h है, मतलब r1 sin थीटा 1 is equal to r2 sin थीटा 2 and this is mvh and this is also mvh, तो हम इसको कहेंगे it is equal to mvh। क्यों? क्योंकि देखो r1 ये थीटा 1 है, तो ये 90 माइनस थीटा 1 है, ये h कितना हुआ? r1 sin थीटा 1। सिमिलरली ये थीटा 2 है, ये 90 माइनस थीटा 2 है, h कितना हुआ? r2 sin थीटा 2, r2 sin थीटा 2 की जगह h लिख देंगे, तो क्या मिलेगा? mvh। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ऑब्जर्वर को तो दिमाग फिर गया, बोल रहा है कि सेम बॉडी इज मूविंग विथ डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी बट सेम एंगुलर मोमेंटम। फिर वो चकरा गया वहीं पे। आपके साथ भी वही होता है। हैव यू नॉट ऑब्जर्व? जब आप कभी ट्रेन में जाते हो, आप देखोगे ट्रेन इज मूविंग विथ स्पीड v, तो बाहर का सारा स्टैटिक चीजें, जितने सारे पेड़ है, वो सारे पेड़ क्या है? v वेलोसिटी में ही पीछे भाग रहे हैं। You know why? That is what is called relative motion of the tree with respect to you, है कि नहीं? सारा पेड़ पीछे भागते हैं v स्पीड में, लेकिन भागते तो v स्पीड में है, लेकिन क्या आपको दिखता वही है? आप देखोगे पास का पेड़ सड़क से निकल गया और दूर वाला पेड़ बहुत धीरे धीरे जा रहा है। बहुत दूर में जो पेड़ है वो आपके साथ साथ आगे जा रहा है। Have you not observed? If you look at the moon, मून तो गाड़ी के साथ ही जा रहा है, because it is far away from you. So जो चीज आपके पास है वो जोर से पीछे जा रहा है, जो चीज आपसे काफी दूर पे है वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है, और ज्यादा दूर पे है तो आपको लगेगा कि as if it is going with you। अरे रिलेटिव वेलोसिटी तो सबका विथ रिस्पेक्ट टू यू बराबर है, फिर कोई पीछे जाता हुआ, कोई धीरे धीरे जाता हुआ, कोई आगे जाता हुआ क्यों नजर आता है? दैट इज द मैजिक हियर। मैजिक हियर इज जब
आप यहां से जा रहे हो, ठीक है, खिड़की से सब निकाल के बाहर देख रहे हो, ज्यादा मत निकालना, खंबा होता है। मान लो कि यहाँ पर खंबा है, ये खंबा है, ये खंबा है, ये खंबा है। अब ये ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो ये हर एक चीज v वेलोसिटी में पीछे भागेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u। लेकिन अगर आप खिड़की से सब निकाल के देखोगे क्या दिखेगा, ये दोनों तो बराबर स्पीड में आ रहे हैं, लेकिन इनमें से ये जोर से पीछे जा रहा है, ये धीरे धीरे पीछे जा रहा है, ऐसे दिखेगा। जबकि रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल कहता है कि दोनों का वेलोसिटी बराबर है। इनफैक्ट होता क्या है, व्हाइल लुकिंग एट दिस टू बॉडीज यू आर लुकिंग अलोंग देयर लाइन ऑफ मोशन। When a body is in linear motion and the observer is along the line of its motion, उसको रोटेशनल मोशन नहीं दिखेगा। ये आदमी को ये चीज घूमता हुआ इसलिए लगा क्योंकि इसका लाइन ऑफ मोशन से बाहर खड़ा था। अगर ये आदमी यहीं पे खड़ा होता, देखते रहता, बोलता क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, घूमता हुआ क्यों नजर आया, क्योंकि उसी लाइन पे नहीं था, किसी दूसरे जगह था। That means I am trying to now frame my sentences. मेरा definition ready हो रहा है, definition लिखूंगा अभी। Whenever a body is in linear motion, it develops some angular momentum about every axis, other than passing through any point. Passing through any point, यहाँ के axis में, यहाँ के axis में passing through any point, other than line of motion. पर line of motion में ही axis ले लेंगे तो angular momentum नहीं दिखेगा। I repeat my statement. Whenever a body is in linear motion, it possesses certain angular momentum about every axis passing through any point other than line of motion. Line of motion को छोड़ के किसी भी दूसरा पॉइंट से कोई एक एक्सिस ले लोगे तो बॉडी घूमता हुआ नजर आएगा। ये ऑब्जर्वर को लग रहा है कि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका दोस्त इधर खड़ा है, उसको लगेगा बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। नाउ this man is along the line of motion of this खंबा, तो उसको क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब इनको दिखता है क्या दिख रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। इसको लग रहा है ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। क्या है इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये डिस्टेंस को r1 कहो, ये डिस्टेंस को r2 कहो, तो ये हो गया v/r2 एंगुलर वेलोसिटी, और ये इसका एंगुलर वेलोसिटी v/r1। ऑब्वियसली r1 कम है तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है, ये धीरे धीरे एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है। तो हमें जो कोई जोर से गया कोई धीरे से गया जो फीलिंग आता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर लिनियर मोशन, इट इज बिकॉज ऑफ देयर रोटेशनल मोशन, अपरेंट रोटेशनल मोशन। ये एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी है, अपरेंट एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया? तो कोई दूर का पेड़ जब धीरे धीरे नजर आता है जाता हुआ, इसलिए क्योंकि उसका एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द ट्री क्लोज टू यू इज वेरी लेस। सोचो मून का एंगुलर वेलोसिटी इतने ज्यादा दूर में, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो, v/r करेंगे तो घूम ही नहीं रहा है, आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी के साथ साथ चल रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ हम लोग अभी जो सारी चीजें डिस्कशन किए उसको अभी नोट करेंगे। एंड आई टेल यू, ये क्वेश्चन भी 2008 में आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी जेईई एडवांस में। Why the tree far away appears to go slower than the tree close to the train? और उसके बाद बुक से आ गया, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। उस साल मेरा 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास नोट से जेईई एडवांस में लगा था, और सबसे ज्यादा बच्चे उस बार मेरे आईआईटी पे आए थे। उस बैच में करीब करीब 11 बच्चे थे, 9 बच्चों को आईआईटी मिला था जो जेईई बैच बनाया था, तब काफी पुराना, ठीक है। और उसके बाद बुक में आ गया, क्योंकि जेईई में आ जाता है तो उसके बाद तो बुक में आना ही है, लेकिन उससे पहले चीजें बुक में अवेलेबल नहीं थे। तो हम लोग अभी ये सारा जो डिस्कशन किए, ये सारा डिस्कशन को थोड़ा कंपाइल करते हैं। चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ये है हेडिंग, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये इस चीज को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, when a body is in linear motion, it possesses
certain angular velocity about every axis passing through any point other than the line of motion, लाइन ऑफ मोशन के अलावा किसी दूसरे पॉइंट में उसका एंगुलर वेलोसिटी रहता है। मतलब अगर ये कोई बॉडी ऐसे जा रहा है तो इस पॉइंट में उसका एंगुलर वेलोसिटी ऐसे रहेगा, इस पॉइंट में एंगुलर वेलोसिटी ऐसे रहेगा, लेकिन इस पॉइंट में बॉडी का कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा रहेगा तो दिखेगा कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ये पॉइंट में ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ये पॉइंट में ये क्लॉकवाइज दिखेगा। जो लोग जेई के लिए सोच रहे हैं उनको ये चीज ध्यान से समझ लेना है, दैट एंगुलर वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एक्सिस। फाइन। So when a body is in linear motion, it possesses certain angular velocity about every axis passing through any point other than line of motion. ठीक है। Bit number 2. Due to this apparent angular velocity, the body possesses certain angular momentum about that axis। जिस एक्सिस में एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, this apparent angular momentum or this angular momentum is given by or is called, क्या कहते हैं इसको, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हो गया क्या? ये चीज सबको समझ में आना बहुत जरूरी है। Let us continue to further derive the expression for it. Suppose you are a mass m moving with velocity v and you want to know the angular momentum about this axis. Suppose this angle is theta and now this is what is the position vector of the particle about O. As we have already discussed, this v will have a component like this component and a component like this। ये component कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। बिट नंबर 3 के बाद चल रहा है। As shown in figure, the moment of momentum of the mass about O। तो momentum क्या है? इज एंगुलर मोमेंटम ओनली, है ना? इज एंगुलर मोमेंटम ओनली इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा अबाउट O। और ये क्या था? v साइन थीटा। ठीक है। फिर I कितना है? r1 क्यों करेंगे, एक ही पार्टिकल है, mr स्क्वायर। ओमेगा कितना है? v साइन थीटा बाई r। तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज I ओमेगा इज इक्वल टू m r स्क्वायर इंटू v साइन थीटा बाई r। तो इट इज mv r साइन थीटा। अब अगर हम वेक्टोरियल लिखेंगे, वी कैन राइट L वेक्टर इज इक्वल टू R क्रॉस mv। आप तो जानते हो A क्रॉस B क्या होता है? B साइन थीटा होता है।
ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा होता है, आर क्रॉस एम बी क्या होगा, एम बी आर साइन थीटा। अब ये वेक्टर हो गया। और कैसे निकालते हैं, आर का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, भी का डायरेक्शन ऐसा है, आर क्रॉस भी और आर क्रॉस एम भी इस डायरेक्शन में है, भी ऐसा है तो एम भी ऐसा है, आर इस डायरेक्शन में, आर क्रॉस एम भी करेंगे तो इनवर्ड मिल रहा है डायरेक्शन, दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इन दिस पर्टिकुलर केस इज इनवर्ड। वैसे सोचो तो ये कैसे घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसा घूमता हुआ नजर आ रहा है, कोई चीज अगर ऐसा घूम रहा है उसका डायरेक्शन इनवर्ड, हाँ ठीक है, तो इट इज गिवन बाय आर क्रॉस एम भी, ठीक है। और अगर आप मैग्नीट्यूड को यहाँ पर सिस्टमैटिकली लिखेंगे, कहेंगे मैग्नीट्यूड, बस एरो मार्क हटा दिया तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज ए मैग्नीट्यूड एम भी आर साइन थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एम भी एंड आर, वो लिखने की क्या जरूरत है, फिर भी कुछ लोगों को चाहिए तो कहेंगे थीटा इज एंगल बिटवीन एम भी एंड आर, ठीक है। लेकिन ये आर साइन थीटा क्या है, देखो तो आई वांट टू एक्सटेंड द लाइन ऑफ मोशन, ये हो गया लाइन ऑफ मोशन, ये हो गया डिस्टेंस, इसको कहो h, ये अगर r है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो h क्या हो गया, r साइन थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एम भी एच। ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करके जरूरत पड़ेगा, वो जेई वालों के लिए, स्कूल वालों को नहीं पूछेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम इज एम भी एच, ठीक है। इसको मिटा के आगे बढ़ने वाला हूं मैं, यू कैन टेक स्नैप्स, मैं तो वीडियो भेज देता हूं ना, आप लोग फोटो लो ना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज एम भी एच, फाइन। तो अगर ये समझ में आ गया तो हम कहेंगे where what is h, h is perpendicular distance of line of motion, जिस लाइन में मोशन कर रहा था from axis of rotation, जिस एक्सिस पे हम देख रहे हैं उस एक्सिस से लाइन ऑफ मोशन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और पता तो चल रहा है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, वो चीज आसानी से पता चल जाएगा। आई कैप जे कैप फॉर्म में लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, अदरवाइज क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज तो आसानी से बता सकते हैं। फाइन, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं कि जैसे ये क्वेश्चन आप करो और जेई में ही आया था, जेई का एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपको पता चलेगा। सपोज हम कहेंगे कि दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक मास था जो कि इधर से कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने लगा, ठीक है। मान लो कि मास मूव्स अलोंग दिस लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी a to b इन फिगर शोन, ये है आपका ओरिजिन, इन फिगर शोन, थोड़ा ताकत लगाओ दिमाग पे, द मास, आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, द मास मूव्स विथ, लेकिन आप लोग कर सकते हो, डरो मत, आईआईटी जेईई बोलने से कुछ लोगों का तो पसीना आ जाता है, अरे सिंपल फंडामेंटल है, क्योंकि लोग सिंपल चीज नहीं जानते, उनके लिए डिफिकल्ट था। आप तो होनहार बच्चे हो। इन फिगर शोन द मास मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी along the line AB, its angular momentum about z एक्सिस किधर से जाता है, O is changing in magnitude,
changing in direction, bit C, both, bit D, none। ये था क्वेश्चन। देखो कोई ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कौन पार्टिकल मास m कहां से जा रहा है, ए से बी जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। अब आपको बताना है कि जब वो जा रहा था इस रास्ते में उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस ऐसा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पूछा है बताओ एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बदल रहा था कि डायरेक्शन बदल रहा था कि दोनों बदल रहे थे कि कुछ भी नहीं बदल रहा था, ये आपको सोच के बताना है। कितना सिंपल है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, मास m is moving with velocity v at a particular instant, इसका मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालना है किसी भी एक्सिस में। क्या करना है, mv into h, h क्या है, उसका लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, चाहे वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लाइन ऑफ एक्शन तो वही है ना, एज तो वही है ना, है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें पूछा गया बताओ व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट जेड एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हियर क्या, हियर बड़ा आसान है, हियर एंगुलर मोमेंटम अबाउट O has a magnitude mv into h, h क्या है, ये लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, चाहे पार्टिकल यहाँ पर हो, वो यहाँ पर हो, वो यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, तो आप कहोगे लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस तो वही है, कांस्टेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, सो mv h। और बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर एक्सिस वाले को क्या लगेगा, आप यहाँ पे खड़े हो, कोई इधर से जा रहा है, कैसे लगेगा, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा, तो हम कहेंगे इज क्लॉकवाइज, मतलब ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन बदल रहा है, तो आंसर हुआ डी, नन, नाइदर मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग नॉर डायरेक्शन इज चेंजिंग। खैर मैं आपको ये समझाने के लिए खाली थोड़ा सा मैं बता दिया। थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके साथ आप लोग काफी एक्वेंटेड हो, शायद आपको अच्छा लगेगा। कि मान लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट में v स्पीड में घूम रहा है, ऑर्बिट का रेडियस r है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ mass m is moving in an orbit of radius r with speed v, ठीक है ना। What is angular momentum of electron about न्यूक्लियस सेंटर। आप जानते हो जब वो v स्पीड में जा रहा था उसका वेलोसिटी ऐसे था, तो डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम द एक्सिस क्या था, r था, तो सीधे सीधे आप खोगे, आंसर हो गया एंगुलर मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम ओनली। पूछा एंगुलर मोमेंटम, आप जानते हो मोमेंटम, मोमेंटम इज आल्सो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv into perpendicular distance, या बोर्स लॉ में यूज करते हैं, है ना। द एंगुलर मोमेंटम इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, दैट इज mvr is equal to nh by 2 pi। mvr कहां से आया, ये फॉर्मूला आ गया सामने। तो हमें एंगुलर मोमेंटम क्या है समझ में आया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है समझ में आया। सोच लो अब ये सबको समझने के बाद चेंज इन मोमेंटम निकालना कितना खूंखार होने वाला है, ठीक है। बाय द वे नोट पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे, इसको अभी हम मिटाएंगे, विल गो फॉर नोट पॉइंट नंबर 5। थ्योरी इतना खूंखार है, देखो नोट पॉइंट नंबर 5 मैं इसको मिटाना चाहता हूं।
ओके, नोट पॉइंट नंबर 5 में क्या देखना है हमें? नोट पॉइंट नंबर 5, the total angular momentum, total angular momentum of a body about any axis is vector sum of its spin angular momentum and momentum about that axis। बड़ा खूंखार स्टेटमेंट है, स्कूल वाले खाली फॉर्मूला याद रखना, बाकी को तो अंदर तक जाना है, आग का दरिया है, डूब के जाना है। खैर, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोई बॉडी अगर मोशन में है, हो सकता है कि सीधा आगे जा रहा है, हो सकता है कि घूम रहा है, हो सकता है कि इट इज एग्जीक्यूटिंग ए ट्रांसरोटेशनल मोशन, घूमते घूमते आगे जा रहा है। तो घूमने के कारण कुछ एंगुलर मोमेंटम है, आगे जा रहा है उसके चलते कुछ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे? कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम, मतलब अपनी चारों तरफ जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम, प्लस मोमेंट ऑफ अब मोमेंट ऑफ मोमेंटम कोई अलग चीज तो है नहीं, इसका भी यूनिट वही है, इट इज अपर एंगुलर मोमेंटम। तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है, दोनों का वेक्टर सम होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। नाउ व्हेन वी गो टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ फॉर दिस, वी से रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द टॉर्क, तब हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। खैर, तब तो हम जाएंगे, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोई बॉडी अगर ट्रांसरोटेशनल मोशन में है, मतलब घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इन दैट केस द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस दिस, बट रिमेंबर देयर आर वेक्टर्स। आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल हियर। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। सपोज ये एक डिस्क है, ये डिस्क का मास m है, और सपोज ये घूम रहा है और ये घूमते घूमते आगे जा रहा है। ये डिस्क है, डिस्क का मास m है, रेडियस r है। मैं 3 पॉइंट लेता हूं, एक पॉइंट A, दूसरा पॉइंट B, तीसरा पॉइंट C। I imagine axis here, I imagine an axis here, I imagine an axis here। So क्या लिया एग्जाम्पल में? A disc is rolling with speed v। Now एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम about a axis through A is equal to, इस एक्सिस में निकालेंगे, ऐसा कोई एक्सिस में निकालेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मतलब ऑब्जर्वर ऐसे बैठा है, इस मोशन के चलते क्या एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है? घूमने के चलते क्या एंगुलर मोमेंटम दिख रहा है? घूमने के चलते क्या दिखेगा? आई ओमेगा, इट इज एल स्पिन प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना है? आई ए ओमेगा ए, है ना? चलो आई ए ओमेगा ए प्लस कैसा है?
ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्लॉकवाइज ही कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो लेट अस कॉल इट क्लॉकवाइज, क्योंकि वेक्टोरियल जोड़ना है। प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अब योर एक्सिस इज हियर along the line of motion of the center of mass, है कि नहीं? तो लाइन ऑफ मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज हियर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, अरे इट इज पासिंग थ्रू, ओ डिस्टेंस इज 0, मतलब फॉर्मूला है हमारा एम भी एच वाला, लेकिन एच बन गया 0 व्हेन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी passes through axis of rotation, the angular momentum will be 0, moment of momentum will be 0। कोई मास इधर से जा रहा है, बड़ा सा मास है, काफी ज्यादा वेलोसिटी में जा रहा है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, 0, बिकॉज़ मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या था, mv into perpendicular distance of this line from here, but the line itself is on the point of concern on the axis। जैसे when the line of action of a force passes through the axis, no torque is produced, similarly when the line of motion of a body passes through the axis, no angular momentum is seen। तो आप कहोगे अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, आई ए का वैल्यू क्या है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा ए, बट ओमेगा इंटू आर तो होता है वी, ओमेगा इंटू आर होता है वी, ठीक है, ओमेगा इंटू आर होता है वी, कर दो तो क्या हो गया, देखो तो ये हो गया हाफ एम वी आर, कैसे, क्लॉकवाइज। हाँ, about this axis A angular momentum is clockwise, about axis through B L is equal to क्या होगा, देखो तो अगेन फॉर्मूला तो वही है, स्पिन angular momentum and moment of momentum, it is spin angular momentum and moment of momentum, मम लिख रहा हूं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो वही था यहां पर जो था आई इंटू ओमेगा, अपना एक्सिस में घूमने के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है कितना था, वही तो सिंप्लीफाई करके लिए थे, कितना आया था, हाफ एम वी आर। अब मैं स्मार्ट हो गया तो सीधा लिख दिया, कैसा था ये, क्लॉकवाइज था, क्योंकि यही तो निकाले थे अभी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मोमेंट ऑफ मोमेंटम निकालना है। अच्छा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, नाउ यू आर फाइंडिंग द एंगुलर मोमेंटम अबाउट बी, यहां पर ऑब्जर्वर रहेगा तो उसको क्या लगेगा, ये भी तो क्लॉकवाइज घूम रहा है कि नहीं, ये ऐसे जा रहा है मतलब इसको क्या लगेगा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv into r, distance of line of motion from here is r only, और ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज हो गए, क्लॉक बाय बाय तो मिल जाएंगे दोनों, बन गया 3/2 mvr। If you are smart enough to understand all these things, can you help me to find out the angular momentum, total angular momentum about an axis passing through point C? Find out the angular momentum about an axis passing through C। मैं ऊपर वाला हिस्सा मिटाता हूँ, इसको देखो, अभी मैं वीडियो भेज दूंगा, जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है दोबारा देख लेना, है ना। चलिए, बीट नंबर 3 about axis through C है ये पॉइंट, इस एक्सिस में देखना, L टोटल तो होता है क्या, ये होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस मोमेंट ऑफ मोमेंटम। खैर, स्पिन एंगुलर मोमेंटम तो फिक्स है भाई, स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपनी चारों तरफ घूमने के कारण क्या एंगुलर मोमेंटम है, वो तो हम देख चुके हैं, हाफ एम वी आर है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम देखना है कैसा, ये क्लॉकवाइज है। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, अब इस एक्सिस में ये बॉडी ऐसे जा रहा है,
ये कैसा घूमता हुआ नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और कितना होगा, mv into this distance, mv into this distance will be mv into this distance कितना हो जाएगा, it will be coming out to be mv into r, but that will be एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब ये दोनों वेक्टर है भाई, दोनों को जोड़ना है। इफ यू वांट टू ऐड बोथ ऑफ देम तो क्या हो जाएगा बताओ, इट विल बी हाफ mvr और यू कैन कॉल इट माइनस mvr/2 एंटी क्लॉकवाइज, नहीं इतना क्लॉकवाइज इतना एंटी क्लॉकवाइज, प्लस mvr एंटी क्लॉकवाइज। जोड़ो, दिस माइनस दिस हो गया, mvr/2 एंटी क्लॉकवाइज। नाउ द एंगुलर मोमेंटम इज एंटी क्लॉकवाइज, mvr/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या लिखे, सी में एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो आएगा mvr/2 एंटी क्लॉकवाइज। ए में इट वाज हाफ mvr क्लॉकवाइज, बी में इट वाज 3/2 mvr, दैट टू क्लॉकवाइज क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज थे। दिस वे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस विल बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट एक्सिस विल बी डिफरेंट। तो इसीलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालना भी अभी सीख गए। आगे चल के हम इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने वाले हैं क्या, wherever an external torque acts on a body, the body undergo change in angular momentum in such a way that the change in angular momentum is always in the direction of the impressed torque and the rate of change in angular momentum is equal to magnitude of torque। वहां पर फोर्स पढ़ रहे थे, मोमेंटम पढ़ रहे थे, यहाँ पर टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। As long as no external force acts, the momentum of a body remains constant, that is called conservation of linear momentum। Similarly, as long as no external torque acts about an axis, angular momentum about that axis will remain constant. It is law of conservation of angular momentum। इतना सारा चीज जब हजम कर जाएंगे कहेंगे कि रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग काफी चीजें अभी देख लिए हैं, तो थोड़ा आपकी घबराहट से दूर करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा आज की क्लास की समरी, क्योंकि मैं सारा चीज को समझाने की कोशिश किया, कुछ लोगों को शायद ओवरडोज हो गया होगा। आपको क्या याद रखना है, जस्ट इन नॉट सेल्फ 30 सेकंड्स में बताता हूं। फॉर प्योर रोटेशन, फॉर प्योर रोटेशन एंगुलर मोमेंटम इज I omega, kinetic energy is L square by 2I। moment of momentum is nothing but R cross mv, और मैग्नीट्यूड कहो तो किसका मैग्नीट्यूड, मोमेंट ऑफ मोमेंटम का कितना, mvr sin थीटा, और यू कॉल इट mvh। h क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम एक्सिस। एंड लास्टली यू मस्ट नॉट फॉरगेट, स्कूल वाले इसके ऊपर क्वेश्चन डालते हैं, व्हेन लाइन ऑफ मोशन passes through axis, MOM is equal to 0, moment of momentum is 0। बस इतना जो याद रखा उसका काम बन गया। ठीक है।